सुगर्स एक बार फिर से इरकॉन इंटरनेशनल से इन्वेस्टर्स की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और इस बार फोकस रहने वाला है कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंपनी करने वाली है, चार्ट पैटर्न पर क्या क्या हो रहा है इस समय, कौन कौन से डायगोनल है जहां पर स्टॉक का सस्टेन करना जरूरी है और वो कौन सा रिजेक्शन है जिसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। सब चीजें तरीके से समझेंगे और यहाँ पर सीखेंगे। एक प्यारा सा सब्सक्राइब अपना जरूर करते जाना। आई एम NIS7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपका इरकॉन इंटरनेशनल। रेलवे से रिलेटेड जो भी खबरें हैं RVNL के वीडियो में मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं और वीकेंड पर भी डिस्कस कर दी थी। बजट हो या एलोकेशन हो या उस एलोकेशन का एग्जीक्यूशन कितना है, सब चीजें बता दी गई हैं, जरूर चेकआउट कर लेना। इरकॉन इंटरनेशनल में आपको एक चीज यहां पर नजर आ रही है, ये चार्ट है 2024 जून। यहां पर आप देखना जून 2024 का रिजल्ट जब कंपनी का आया ना, यहाँ पे तब से लेकर के अभी तक आपको इरकॉन इंटरनेशनल में तेजी नाम की कोई चीज नजर नहीं आई है। यानी कि इतने सारे क्वार्टर्स बीत जाने के बाद भी स्टॉक बढ़ा नहीं है, वेयर एज इसके पहले तक स्टॉक ने बहुत तगड़े रिटर्न दिए, बहुत तगड़े। और उसके बाद से जून 2024 में आखिर ऐसा क्या हुआ और उसके बाद से लगातार ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक रिटर्न नहीं दे पा रहा है, और यहां पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये रिटर्न मिले। ये एलिमिनेशन जरूरी होता है पास्ट को समझना, ताकि फ्यूचर में सही डिसीजन लिए जाए। ये है जून 2024 का कंपनी का रिजल्ट। -17% का ग्रोथ रिवेन्यू में, ये रिवेन्यू की बात हो रही है। और अगर आप कंपनी का इसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे यहां पे, तो आपको मिलेगा कि जून 2024 के बाद से लगातार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी माइनस में गया है। पहली कहानी आपकी आती है रिवेन्यू पर, जहां पर कंपनी ने पहले बार माइनस रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज दिया और उसके बाद से लगातार कंपनी की यही कहानी चलती चली जा रही है। यही काम कंपनी ने लगातार किया है। क्या कल के दिन कंपनी इस कहानी को बदल सकती है अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट में? यही एक्सपेक्टेशन कंपनी से लगाई जा रही है और इसी वजह से आज के दिन स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा है। वेयर एज अगर आप जून 2024 के पहले जाओगे जहां कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, तो उसके पहले तक आपको नजर आएगा कंपनी में हरियाली। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स बना करके दिए हैं इस पूरे टाइम तक, जब तक कंपनी में आपको तेजी दिखी, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज का साथ आपको मिलता रहा। और यही चीज कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पर भी है। 38%, 40% पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ। बस जून 2025-24 आने के बाद से ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार माइनस में है। क्या कंपनी इस चीज को कल के दिन बदल सकती है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का क्वार्टर 3 कैसा आता है, पास्ट देखना यहां भी जरूरी है। दिसंबर 2022 2347 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया है। 2023 में आते हैं तो यहां पर आपको नजर आता है कि कंपनी का रिवेन्यू थोड़ा सा डिप कर जाता है 2023 दिसंबर में। 2024 में आते हैं तो एक बार फिर से कंपनी ने एक नया बेंचमार्क क्रिएट करा। 2025 में आते हैं तो कंपनी ने 1977 करोड़ के रिवेन्यू जनरेट करके रखे हुए हैं। यानी कि सितंबर 2022 और जून 2025 सितंबर 2025 और जून 2025 कंपनी के रेवेन्यूज पर बड़ा ड्रॉप आया। इसका मतलब यह है कि भैया यहां भी चांसेस नहीं है कि कंपनी 2600 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू जनरेट कर दे। मतलब चांसेस बनते हैं कि कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू में इंक्रीज ला सकती है। 2000 करोड़ के आसपास कंपनी रिवेन्यू ले आएगी, बट स्टिल वो रिवेन्यू कंपनी का 600 करोड़ डाउन होगा। यानी कि अभी भी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव में आने के चांसेस ना के बराबर नजर आते हैं कंपनी के रिसेंट 2 क्वार्टर की ग्रोथ को देखते हुए, जो कि लगातार बड़ी गिरावट है रिवेन्यूज में। यानी कि अभी भी एज एन इन्वेस्टर इतनी बड़ी रैलीज का आपको इंतजार करना पड़ सकता है इरकॉन इंटरनेशनल में। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन और कंपनी के पास के बीच में बहुत थिन लाइन होती है। एज एन एनालिस्ट आपको ये चीज समझनी जरूरी होती है, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो। ये तो होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात। अब आते हैं कंपनी के चार्ट यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर। सेलिंग प्रेशर आज के दिन इरकॉन इंटरनेशनल में काफी ज्यादा है। 11,77,000 इस समय सेलर है और मात्र 2,49,000 बायर है। तो भैया बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन लगभग 1:5 के रेशियो से ज्यादा का है। यानी कि एक बार पर 4 से ज्यादा सेलर, 1:4 का रेशियो है, एक बार पर 4 से ज्यादा सेलर। 33.6 का MFI, 46.2 का आपका RSI, टेक्निकल न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पर।
अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे हो तो थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नजर आ रहे होंगे। ये जो आप नीचे वाली डायगोनल देख रहे हो ना, ये इंडिकेट करती है कि स्टॉक में फाइनली एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पर, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म चार्ट पर। जब भी आपके पास कोई चार्ट, कोई भी स्टॉक एक डायगोनल के ऊपर लगातार बनता देखने को मिले, वो इंडिकेट करता है कि गिरावट जो है अब वो कहीं ना कहीं रुक रही है। इस गिरावट में इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक ने लगातार बेस बनाया है। ये पिछले 1.5 साल का चार्ट पैटर्न स्टॉक का आपको ये चीज बताता है, पिछले 1 साल का। ठीक है, अगर आप इस वाली हॉरिजॉन्टल को देखोगे, ये है 162 162 का ये क्रूशल रेस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन जोन है। ये डायगोनल आपका इंपॉर्टेंट बेस है और इसी डायगोनल पर स्टॉक ने लगातार अपने बेसिस जो है वो बढ़ाए हैं। डायगोनल पैटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 162 यहां पर स्टॉक का ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बार पहले भी स्टॉक ने इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग बेस दिखाया है। यहां पर अगर आप देखोगे इस लेवल पर स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, अगर आप इस वाले ट्रेंड पर देखोगे तो 162 पर स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो किया है और यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है और यहां पर भी रिसेंटली कंसोलिडेट करने की कोशिश करी बट रिजेक्शन है तो इस वजह से गिरावट है। आज भी 162 के ऊपर गया बट सेल ऑफ काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट पर देखोगे तो आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा 162 का प्रेशर। यानी कि अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चाहिए तो 162 तोड़ना बहुत जरूरी रहेगा और इस वाले डायगोनल के ऊपर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय ये डायगोनल 152 के पास अपना बेस बना करके बैठी है। तो कल के रिजल्ट कंपनी के डिसाइड करेंगे कंपनी के चार्ट का फेट कि क्या ये डायगोनल बना रहेगा, 162 ब्रेकआउट हो सकता है या फिर नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सुगर एक बार फिर से इरकॉन इंटरनेशनल से इन्वेस्टर्स की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और इस बार फोकस रहने वाला है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स पर। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंपनी करने वाली है, चार्ट पैटर्न पर क्या क्या हो रहा है, इस समय कौन कौन से डायगोनल है जहां पर स्टॉक का सस्टेन करना जरूरी है और वो कौन सा रिजेक्शन है जिसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। सब चीजें तरीके से समझेंगे और यहां पर सीखेंगे। एक प्यारा सा सब्सक्राइब अपना जरूर करते जाना। आई एम NIS 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपका इरकॉन इंटरनेशनल। रेलवे से रिलेटेड जो भी खबरें हैं RVNL के वीडियो में मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं और